जरा दिखाते हैं आखिरकार यहाँ का किस तरह का माहौल है। माहौल आपको जरा दिखा देते हैं, आइए मेरे साथ। आप देखिए यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है फिलहाल कि किसी भी तरह से यहाँ पर देखिए तो मीडिया को इंतजार है कि कब फैसला आएगा। अब से थोड़ी देर में हो सकता है कि इस पूरे मामले में फैसला आ जाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि जो मीडिया कर्मी, साथ ही साथ यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी दी गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक बड़ा फैसला आने भी वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद यहाँ पर आपको बता दें किसी कार्यक्रम की वजह से वाराणसी दौरे पर है। तो ऐसे में यहाँ पर जो माहौल आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गहमा गहमी का है और इसलिए सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रखी गई है। और हमारे यहाँ पर कोशिश होगी हम कुछ लोगों से बात करें। तो आप देखिए कि यहाँ पर फिलहाल तो बहुत ज़्यादा लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन हम कुछ कोशिश करें कुछ आम लोगों से बात करने की, जो आम लोग हैं वो इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं। आइए, लेकिन आपको बता दें सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि आखिरकार अच्छा, हम यहाँ पर क्योंकि कोर्ट परिसर में मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पर तमाम वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जरा बात करें। अच्छा, ये जो पूरा केस चल रहा है अभी यहाँ पर जज साहब ने अभी जो कार्बन डेटिंग के जो जिक्र किया जा रहा था उन्होंने खारिज कर दिया। कार्बन डेटिंग की जो मांग है उसको खारिज कर दिया है। तो इसको लेकर तो दोनों पक्ष में यही था कि कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष भी कह रहे थे कि हम कार्बन डेटिंग नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो साइंटिफिक इसकी जाँच होनी चाहिए। साइंटिफिक जांच हो जाने से क्लियर हो जाता कि जो वजू खाने में शिवलिंग मिला है ये कितना पुराना है, और साइंटिफिक जांच ना होने से वहाँ पे संदेह बरकरार रह गया। जब क्लियर हो जाता कि ये फव्वारा नहीं है, ये आदि विश्वेश्वर शिवलिंग ही है, तो इसमें अब कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ती न अपील की न मुकदमे में सुनवाई की, क्योंकि एक्सपर्ट की ओपिनियन आ जाती तो ये स्पष्ट हो जाता कि नहीं ये आदि विश्वेश्वर शिवलिंग है। देख लो, देखेगा बात देख के आराम से। अब कार्बन डेटिंग का जहाँ तक प्रश्न है तो पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग कराने की बात आई थी, और पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग हो जाती तो ये क्लियर हो जाता कि मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि ज्ञान वापी कोई नाम नहीं होता। ज्ञान वापी मीन्स है ज्ञान का वापी कुआं, और जो कि नंदी के जस्ट पीछे वो स्थापित है। एक बार त्रिशूल से शंकर भगवान ने इस कुएं की खुदाई किया था, उस कुएं का पानी। माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमारी बात को जो कार्बन डेटिंग या राडार पेनेट्रेटिंग के लिए आग्रह किए थे उसको नहीं माना है, और माननीय न्यायाधीश ने मानने से हमारे जो आर्ग्यू थे कि उसका कार्बन डेटिंग राडार पेनेट्रेटिंग हो नहीं माने हैं, और इसकी कापी इसकी कापी मिलने के बाद अध्ययन करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी लेकिन क्यों खारिज किया है? सुनिए, माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार से शिवलिंग 16 मई को जो प्रकट हुए हैं उसके साथ किसी प्रकार का अपमान न हो, कोई विरोधाभास न हो, तो उसको मानने के लिए न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी कार्बन डेटिंग इत्यादि अब राडार पेनेट्रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए, और जो लोग इसमें 110 या 18 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं। तो आशान्वित है कि कापी मिलने के बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर उच्च न्यायालयों का भी मार्ग प्रशस्त हमारे लिए। निसंदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। एएसआई के मामले पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि किसी प्रकार का आपका ऐसा दावा मजबूत नहीं बन रहा है जिसके नाते अभी वो आवश्यकता पड़े। जी, हम लोग तो अति उत्साहित थे कि आज निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होंगी, परंतु माननीय न्यायाधीश ने उसको ब्रेक लगाए हैं, तो उसकी कॉपी का अध्ययन करके पुनः हम इस बात को रखेंगे। जी। ये जो मसला आया उसको किस नजर से आप देख रहे हैं? अभी क्यों खारिज कर दिया? और कहाँ कोई है? हम लोग को भी जाने दीजिए। कोर्ट ने खारिज कर दी है कार्बन डेटिंग की। हाँ,
अच्छा, आपसे एक चीज़ और चीज़ हम जानना चाहते थे। एक मिनट जरा, आप इधर ही आ जाते हैं। आ रहे हैं आइए। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आपने कहा कि कार्बन डेटिंग अगर नहीं होती है, तो साइंटिफिक अगर दूसरे जो रास्ते हैं उसके ज़रिए आपको लगता है कि यहाँ पर जो आकृति मिली है, जैसे शिवलिंग कहा जा रहा है, तो मुस्लिम पक्ष को फवारा कहता है, उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि ASI की अगर कोई टीम आती है, वो यहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से इसको देखती है, या फिर रडार का इस्तेमाल किया जाता है कि आसपास क्या चीज़ें हैं। रडार के इस्तेमाल करने से भी क्लियर हो जाएगा। पुरातत्व विभाग भी यदि अपना सर्वेक्षण करता है तो क्लियर हो जाएगा। यह साइंटिफिक जांच भी होती है तो क्लियर हो जाएगा। तीनों में से कोई ना कोई जांच होनी चाहिए जिसको दोनों पक्ष मानने के लिए मजबूर होगा। जब स्पेसिफिक आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ज़मीन के नीचे कितने अंदर तक जो है ये शिवलिंग गहराई तक गया हुआ है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ भी स्थापित किए गए हैं यह महादेव द्वारा स्वयं स्थापित किए गए हैं। चाहे काशी विश्वनाथ हो, केवल बैद्यनाथ धाम में ये परली वाले में ये बात आती है कि रावण लेके चला था, वो भी लंका तक लेके नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही उनको रख दिया गया और उसको उठा नहीं पाया तो अंगूठे से दबाया था। आज भी वहाँ पे अंगूठे का निशान है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंग जो भी है, चाहे सोमनाथ हो चाहे महाकाल हो, ये सारे के सारे शिवलिंग जो है महादेव द्वारा स्थापित किए हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जो यहाँ पर अगर दूसरे कह रहे हैं तरीके, वैज्ञानिक तरीके से होता है, तो आपको क्या लगता है क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है, क्योंकि आप भी वकील हैं, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पर लगातार इस केस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो दावे किए गए हिंदू पक्ष की ओर से, और क्या क्या चीज़ें कही गई हैं जिन दावों को उन्होंने रखा है कि जो अपनी बात को कहने में। ज्ञानवापी मस्जिद के जस्ट बगल में श्रृंगार गौरी है, वो अपने आप में एक साक्ष्य हैं जो कि ये साबित करती हैं कि यहाँ पे महादेव का भविष्य में कभी न कभी मंदिर रहा होगा। वहाँ पे नीचे ज्ञानवापी के नीचे जो 2 कमरे आज भी बंद है वो व्यासपीठ के अंतर्गत आते हैं। उन कमरों में जो है आज भी बल्ली, बांस, पटरा सब कुछ रखा गया है और वो व्यासपीठ जो है आज तक अपना कब्जा वहाँ से हटाया नहीं है। यदि एक कमरा खुला था, दोनों कमरों को खुलवा करके और कोई भी तकनीकी जांच वहाँ कराई जाए तो नीचे से ही ये क्लियर हो जाएगा कि ये मंदिर रहा था और भविष्य में रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद बाद में तोड़ के बनाई गई है। अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये भी तो है कि जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फवारा है, फव्वारा का उसको रूप दिया गया जब ये क्लियर हो गया कि ये अदालत में चला गया। जो चक्री CRPF वाले बरामद किए थे उस शिवलिंग के साथ मुस्लिम समुदाय ने छेड़छाड़ किया है। उसमें ड्रिल मशीन से होल भी बनाया है कि इसको फव्वारा साबित किया जा सके। उसके बाद से तमाम जितने भी मस्जिदें हैं हर जगह जो तोड़ के बनाई गई हैं वहाँ जाकर के और एक फरमान जारी किया गया कि यदि किसी भी गॉड का वहाँ पे भित्ति चित्र या चित्र वगैरह या पत्थर की मूर्ति मिलती है तो उसको तत्काल हटा दिया जाए, क्योंकि उनको डर हो गया था कि आज ज्ञानवापी का प्रकरण चल रहा है, मथुरा का प्रकरण मथुरा में चल ही रहा है, आज नहीं तो कल यह सनातन धर्म का जो है और सनातन धर्म कभी न कभी इसे ले ही लेगा, इसे हम रोक नहीं पाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है जो कार्बन डेटिंग को लेकर जो अभी कोर्ट ने फैसला दिया कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी, इससे क्या हिंदू पक्ष को झटका लगा है कि नहीं, कि अभी और इंतजार करना है कि अभी तो फैसला और आएगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।